नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले रुख करते हैं पूर्वी यूरोप की ओर, जहां रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब एक लंबी रणनीतिक जंग में बदल चुका है। यह संघर्ष केवल सीमाओं का नहीं, बल्कि प्रभाव और प्रभुत्व का युद्ध बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें आई हैं। राजधानी कीव में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय रहा। रात भर सायरन बजते रहे और नागरिक बंकरों में शरण लेते दिखाई दिए। रूस ने अपने पश्चिमी मोर्चे पर अतिरिक्त सैनिक और भारी हथियार तैनात किए हैं। वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य सहायता लगातार जारी है। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक और लॉन्ग रेंज मिसाइलें युद्ध की दिशा को प्रभावित कर रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह युद्ध अब केवल दो देशों के बीच नहीं रह गया है। इसमें वैश्विक शक्तियों की अप्रत्यक्ष भागीदारी भी शामिल है। यही कारण है कि इस संघर्ष का असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ रहा है। ऊर्जा बाजार पर इसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है। गैस और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। यूरोप वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश में है, जबकि रूस नए व्यापारिक साझेदारों की ओर देख रहा है। अब चलते हैं मध्य पूर्व की ओर, जहां इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी बेहद तीखी हो चुकी है। इजरायल ने साफ कहा है कि वह अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। दूसरी ओर ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब कड़े और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। मध्य पूर्व में ड्रोन और साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह टकराव सीधे युद्ध में बदलता है तो इसका असर केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। तेल आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगेगा। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक उछल सकती हैं। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। अब बात एशिया की। दक्षिण चीन सागर में चाइना और फिलीपाइंस के बीच समुद्री विवाद तेज हो गया है। दोनों देशों के जहाज आमने सामने आए। चेतावनी भरे संदेश प्रसारित हुए। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। यहां तनाव बढ़ना वैश्विक व्यापार के लिए खतरे की घंटी है। उधर कोरियाई प्रायद्वीप में नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में एक और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। इसके जवाब में साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए। अमेरिका ने कहा है कि वह अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं चीन ने क्षेत्र में बाहरी दखल पर आपत्ति जताई है। दक्षिण एशिया में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है। सैन्य अभ्यास तेज हुए हैं। कूटनीतिक स्तर पर संवाद जारी है, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है। अब सवाल उठता है, क्या ये सभी क्षेत्रीय संघर्ष आपस में जुड़ सकते हैं? क्या एक जगह की चिंगारी वैश्विक आग बन सकती है? इतिहास गवाह है कि विश्व युद्ध अचानक नहीं होते। वे धीरे धीरे बनते हालात, गठबंधनों और गलत आकलनों का परिणाम होते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्तमान समय में दुनिया कई शक्ति ध्रुवों में बटी हुई है। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप सभी अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हथियारों की होड़ भी तेज हो चुकी है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़ा जाता, यह अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए भी लड़ा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से संयम बरतने की अपील की है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव ने कहा है कि दुनिया को युद्ध नहीं, शांति और संवाद की आवश्यकता है। कई देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? विशेषज्ञों के अनुसार तेल और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। शेयर बाजारों में गिरावट संभव। आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। खाद्य संकट गहरा सकता है। आम नागरिक के लिए इसका मतलब है महंगाई, अनिश्चितता और रोजगार पर दबाव। लेकिन क्या सचमुच विश्व युद्ध होने वाला है? सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि बड़ी शक्तियां सीधे टकराव से बचना चाहेंगी, क्योंकि आधुनिक युद्ध की कीमत बहुत भारी होती है। परमाणु हथियारों की मौजूदगी भी प्रत्यक्ष युद्ध को रोकने का बड़ा कारण है। हालांकि प्रॉक्सी वॉर यानी परोक्ष युद्ध जारी रह सकते हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कूटनीति निभा रही है। अगर वार्ता सफल होती है तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन यदि संवाद विफल हुआ तो टकराव और गहरा सकता है। दुनिया इस वक्त एक न